नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। आज अपन एक ऐसे विषय में चर्चा कर रहे हैं जिसकी अभी समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं देखती हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे में कामोत्तेजना बहुत हो रही है, कामुकता बढ़ती चली जा रही है, इतनी अधिक बढ़ रही है छोटी पूरे विश्व में। मेरे को तो लगता है मेरे पास भारत में तो ठीक ही है, पर सब दूर बच्चे सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ब्रह्मचर्य पे बहुत बात हुआ करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन हुआ करता था। विवेकानंद जी हैं, बड़े-बड़े संत महात्मा हैं। आजकल ये शब्द ही नहीं सुनने को मिलता है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द डिक्शनरी से गायब ना हो जाए। हमारे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है, काम उत्तेजनाओं को कम करना, बढ़ाने का तो है ही, सेक्सुअल दवाइयाँ तो है ही, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अपोजिट। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कौन सी दवाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। पहले तो इसके साइड इफ़ेक्ट 1% भी नहीं है, साइड के फ़ायदे बहुत हैं और इस औषधि को पुरुष महिलाएं सभी ले सकते हैं। पहले तो एक गलतफहमी में मैं शास्त्रों में पढ़ा देती हूँ आपको, ग्रंथों में। ये भाव प्रकाश निघंटु है, भाव प्रकाश निघंटु बहुत मान्यता प्राप्त किताब है ये, और एक तरह से हमारी आयुर्वेद की डिक्शनरी ही मान लो। कामनाशक औषधियाँ, उसमें कुछ चीज़ें मैं मुख्य रूप से बताती हूँ जिसको ज़्यादा सेवन करने से काम उत्तेजनाएं खत्म हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है। जैसे ब्रह्मी है, जटामासी है, शंख पुष्पी। देखिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ, शंख पुष्पी कई लोग बहुत धड़ल्ले से लेते हैं, बच्चों तक तो ठीक है। शंख पुष्पी है, तम्बाकू है, खुरासानी अजवाइन है, अफीम है, गांजा है। इसमें तो नहीं लिखा है, हालांकि दूसरे इसमें धतूरा है, तंबाकू है। ये सब चीज़ें काम उत्तेजना नाशक होती है। ये धीरे धीरे आपको नपुंसकता की ओर ले जाती है। लेकिन जो सबसे पावरफुल है, जो अगर आपके घर में बहुत ही उपद्रवी कोई बच्चा है जो बहुत उपद्रव करता है, कई बार तो मेरे को क्या क्या सुनने को मिलता है कि दिल दहल जाता है कि घर में वो क्या क्या नाटक करता है, मतलब सोच नहीं सकते हैं। बड़ा दिल दुखता है कि क्या वर्तमान आ गया है। सेक्स, रेप इतने बढ़ रहे हैं, कोई मर्यादा ही नहीं बची है समाज में कि पिता पुत्र बेटा बेटी पता नहीं, सब कोई मर्यादा ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारे संस्कार हम भूलने लगे हैं। अगर आपके घर में, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर कोई प्रयोग करे तो अच्छा ही बात है, क्योंकि काम उत्तेजना अधिक नहीं होना चाहिए। ये वीर्य का सेवन, हमारे वीर्य को तो अमृत की बूंद माना गया है, उसका संचय अच्छा रहता है। लेकिन अगर बहुत उत्तेजित व्यक्ति है आपके घर में, होएगा, पक्का होएगा, मेरे को मालूम है, हर घर में होता है, महिला जानती है और कई महिलाएं भी इस तरह की होती है, उनके लिए ये फार्मूला है। आप केले का वृक्ष जानते हैं, केला कहीं से भी नर्सरी से आप खरीद लाएं, उसका एक कंद निकलता है नीचे केले का। केले के कंद को आप साफ धो लें और किसनी में किस लें, और उसमें कतीरा गोंद भी दो प्रकार का आता है, एक नकली एक असली। असली की पहचान ये है कि वो थोड़ा गुलाबी जैसा दिखता है और थोड़ा खराब सा मैला सा दिखता है, और नकली बड़ा अच्छा दिखता है। और हम लोग सोचते हैं कि बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये कतीरा गोंद अच्छा होएगा, लेकिन नहीं, जो मैला सा मटमैला सा दिखता है, और उसको दुकानदार को बोल कर लाइए कि हमें ओरिजिनल वाला दो, बिल्कुल पीवर। तो आपको करना क्या है, कतीरा गोंद का मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, वो फूल जाता है। अगर आपने आधा चम्मच केले के रस में डाले तो वो करीब आधा चम्मच का भी डालेंगे तो 1 कप बन जाएगा फूल के केले के रस में। वो एक एक चम्मच सुबह शाम आप दें, उसमें चाहे तो शक्कर में डाल के दें या शरबत में डाल के दें, कैसे भी दीजिए, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, हालांकि नुकसान बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि कतीरा गोंद के तो इतने औषधीय गुण लिखे हैं कि मैं एक फिर से वीडियो बनाने जा रही हूँ। और केले के रस के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप दे सकते हैं। और करीब आपको ये 2-3 महीने तक देना है। ये मत सोचो कि 2-3 बार दे दिए और रिजल्ट नहीं मिला तो बोलेंगे अरे मैडम का तो वीडियो झूठा था। ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट मिलता है। एक बात मैं बताऊं आपको, मैं तो वैद्य हूँ, नामी वैद्य हूँ, और कई कई बड़े बड़े संत आते हैं,
कि मैडम कोई वृद्ध, एक बार तो मेरे पास 102 साल के वृद्ध आए थे, बोले मैडम जब महिलाएं आती है तो मेरा, आप समझ ही रहे हैं, बोले माता, फिर मैंने उनको भी दी, काफ़ी तारीफ हुई और अच्छा रिजल्ट है। आप ये दें, बच्चों को संस्कार डालिए। जैसे हम बचपन में हमको माँ बोलती थी कि कच्चे फल मत तोड़ो, कच्चे फल तोड़ने से पाप लगता है, उनको एक पाप का डर बताओ। आजकल वर्तमान में बच्चे पाप पुण्य की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। माताओं आपसे रिक्वेस्ट है, हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं, अब बच्चों के को आजकल ये मोबाइल, मैं तो कई बार ये इंटरनेट वालों को इतना दोष देती हूँ, उन्होंने पूरे भारत के बच्चों को बिगाड़ के रख दिया। ये इंटरनेट से छोटे छोटे बच्चे, मैंने एक बार उदाहरण भी दी थी कि छोटे छोटे बच्चे इस तरह की फिल्में देखते हैं, उनको जरूर इनडायरेक्टली दीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में इन्वॉल्व हैं, उसकी पहचान है, अगर जो बच्चे इस तरह के गंदे काम करते हैं उनकी पहचान, वो दुबले होने लगते हैं, उनको भूख नहीं लगती, क्रोधी होने लगते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, बड़े बड़ों के से तर्क वितर्क करते हैं। ये पहचान है गलत आदतों की, कई तरह की गलत आदतें रहती हैं, तो इन सब से बचाइए। बच्चों को शंख पुष्पी, बच्चों को तो दे दीजिए, बच्चों के लिए तो नहीं मना है, शंख पुष्पी तो खैर मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप बड़ों लोगों को, अगर जो सांसारिक है, ये तो धर्म है, संसार धर्म में गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जैसा ही रहना चाहिए, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ जैसा ही रहना चाहिए। वो लोग शंख पुष्पी ना लें और कतीरा गोंद के साथ केले का सेवन करें। और ये जो बड़ी मुसीबत समाज में जो चल रही है वर्तमान में, मैं जो देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो इतना दुख होता है, दादी या माँ छोटे छोटे बच्चों को लाती है, बोले हमने इसको देख लिए इस तरह से करता है, क्या करें, फिर इस तरह की दवाई मुझे रखना पड़ता है मजबूरी में देने के लिए। तो आप लोग से निवेदन है कि संस्कार को कायम रखें, डर की भावना बच्चों में पैदा करें, ताकि बहुत बड़े बड़े क्राइम रुक जाए। यही मैं अपना वीडियो में समाप्त करती हूँ। भगवान सबको निरोगी रखे, सुखी रखे। धन्यवाद आपका।